नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज विशेष दिन है, गणतंत्र दिवस का समय है, इसलिए आप सभी को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर घर पर हम जो है तिरंगा लहराने वाले हैं। तिरंगा क्या है, कैसे ये तिरंगा जो है भारत का एक प्रतीक चिन्ह बना, भारत की आत्मा बना, आज इसकी थोड़ी सी हम कहानी को समझेंगे। इतिहास समझेंगे कि जो तिरंगा है वो कैसे तिरंगा बना और हमारे देश का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में कैसे उभर कर आया। देश की देखिए आज़ादी की शुरुआत की अगर हम बात करें, जब भारत अलग अलग प्रांतों में विभाजित था, हर प्रांत, हर राजा रजवाड़े का अपना एक निशान हुआ करता था। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया, भारत को धीरे धीरे उनकी छल कपट से कब्जे में लिया। उस समय तक भारत पर कंपनी का आधिपत्य हुआ करता था। पहला अगर हम आंदोलन की बात करें, जो एक स्वतंत्रता का आंदोलन के रूप में जो उभर कर आया, वो था हमारा 1857 की क्रांति, या जिसको हम आंदोलन या क्रांति कह सकते हैं। कुछ लोग इसको जो है अलग-अलग रूपों में डिवाइड करते हैं, पर हम इसको जो है स्वतंत्रता का पहला आंदोलन मानेंगे, ठीक है? उस समय जो एक चीज़ थी जो थोड़ी-सी अजीब दिखी, कि जैसे हर शासक, हर क्षेत्र का, हर किसी का अपना एक निशान होता है, भारत के पास उस समय कोई भी एक निशान नहीं था, कोई एक सिंबल नहीं हुआ करता था। सिंबल के रूप में 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक क्रांति को फैलाने के लिए सिंबल के रूप में रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है? फिर जैसे-तैसे 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को ये एहसास हुआ कि भारत स्वतंत्र हो सकता है, हम परतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अब ये स्वतंत्रता के आंदोलन हमें अलग-अलग रूपों में देखने को मिले, लेकिन एक कमी जो कहीं न कहीं दिखी, कि पूरे भारत को यूनाइट करने के लिए कोई निशान या कोई सिंबल था ही नहीं। ये सिंबल धीरे-धीरे इतिहास के साथ हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ता गया, ठीक है? अब सिंबल का होना आवश्यक होता है, ठीक है? क्योंकि एक सिंबल होना मतलब एकजुटता दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना है, तो क्या उसके पास निशान होगा जिसको देखकर हर कोई व्यक्ति शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल, आज देश में जो है अलग-अलग जनरेशन के लोग निवास करते हैं, अलग-अलग धर्म को मानते हैं, अलग जाति व्यवस्था को मानते हैं। सबकी रीति-रिवाज अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं, जिनको लेके देश में मतभेद भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जब कुछ अंग्रेज लोगों ने भारत में अलग-अलग जगह पर विज़िट किया और वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने तिरंगा दिखा के लोगों से कहा कि अगर भारत कभी युद्ध में फँसता है, अगर कोई युद्ध होता है और इतना भयानक स्थिति में युद्ध आता है कि आपकी भी आवश्यकता पड़े, तो क्या आप देश की आज़ादी के लिए लड़ोगे? क्या आप देश की सुरक्षा के लिए लड़ोगे? तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म रीति-रिवाज को मानने वाले व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी का एक ही तर्क था, बिल्कुल युद्ध करेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मतलब हम अंदर से कितने भी अलग-अलग दिखाई दें, ठीक है? बाहर से हम कितने भी अलग-अलग दिखाई दें, लेकिन अंतरात्मा जो हमारी जुड़ी है, वो तिरंगे के साथ है, हमारे देश के साथ जुड़ी है। हर कोई व्यक्ति देश पर निछावर होने के लिए तैयार है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, है ना? तो एक सिंबल होता है। तो यही सिंबल की कहानी आज हम समझने वाले हैं, कि कैसे करके, धीरे-धीरे करके भारत में जो आज हम 3 रंग का तिरंगा देखते हैं, जिसके बीच में अशोक चक्र है, वो कैसे आया। इसके अलावा आपने देखा होगा, पुराना जो तिरंगा हुआ करता था, उसमें बीच में जो है चरखा लगा हुआ करता था, यानी कि जो अशोक चक्र है उसकी जगह पर एक नीले रंग का जो है चरखा बना होता था। वो चरखा क्यों हटाया गया, ठीक है, गांधी जी ने उस चरखे को हटाने का विरोध क्यों किया, ये सारी चीज़ों को आज हम थोड़ा-सा डिटेल में समझने वाले हैं। भारत के अगर तिरंगे के इतिहास को देखें, या भारत के झंडे के इतिहास को देखें, तो 1857 की क्रांति के बाद अगर हम देखें, तो आपको पता होगा कि कंपनी का राज खत्म हुआ और अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट भारत पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है? तो ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर अधिकार किया, तो उस समय पर ये वाला जो है झंडा भारत को दर्शाता था, जिसको हम जो है यूनियन जैक या स्टार ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। यानी कि ये सीधा-सीधा दिखाता था भारत की गुलामी को। लाल रंग का झंडा हुआ करता था, जिसपे कॉर्नर पे ऊपर यूनियन जैक था, और यहाँ पर एक स्टार, नीले और पीले रंग का एक स्टार बना होता था, जो कि हमें दिखाता था, हमारे देश की एक यूनिटी को दिखाता था, लेकिन ये दिखाता था भारत की गुलामी को। धीरे-धीरे समय के साथ फिर किस प्रकार से जो है झंडों का कलर बदलता रहा, उसी की चर्चा हम जो है आज करने वाले हैं, ठीक है? समय आता है, सबसे पहली बार अगर किसी ने प्रयास किया, तो वो समय था 1904 का। 1904 में पहली बार कोई व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिनका नाम था निवेदिता। निवेदिता स्वामी विवेकानंद की जो है शिष्या थी, ठीक है? उनके द्वारा पहली बार भारत की एकता को देखते हुए, भारत का एकीकरण करने के लिए उन्होंने पहली बार एक सिंबल, यानी कि एक झंडा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जो झंडा बनाया वो ये झंडा था। ठीक है? लाल रंग का जो है कपड़ा होगा झंडे का,
उसके चारों ओर अगर हम बात करें तो 108 जो है अलग-अलग निशान होंगे। बीच में जो है आपका वज्र रहेगा और आस-पास बंगाली भाषा में लिखा रहेगा वंदे मातरम, ठीक है? ये जो चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। वज्र वगैरह जो था झंडा की शक्ति और पवित्रता और आज़ादी का जो है प्रतीक बना, ठीक है? झंडा जो है शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, क्योंकि इनका मानना था कि भारत को जो है अपनी बुनियादी जो चीज़ें हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। भारत को प्राचीन काल से फिर से उठ के खड़ा होना चाहिए और अपनी चीज़ों को आगे रखना चाहिए। तो उन्होंने निशान में लगाया वज्र। वज्र किसका था? इंद्र। सबको पता होगा इंद्र भगवान का जो मुख्य हथियार है वो वज्र है, ठीक है ना? दधीचि जो ऋषि थे उनकी हड्डियों से बना हुआ, जो उनके त्याग को दर्शाता है, और वज्र बहुत शक्तिशाली हथियार है, जो शक्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार के इन्होंने जो है पहली बार झंडे को जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? इसमें 108 द्वीप हैं, ठीक है ना? 108 चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, जो रोशनी को दर्शा रहे हैं। ये पहला इनका प्रयास रहा जो 1904 में इन्होंने किया था, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा प्रयास होता है जो कि अनौपचारिक ध्वज कहलाया, वो था 1906 में। 1906 ईस्वी में याद रखना, पहली बार 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता का जो पारसी बागान है, पारसी बागान चौक जिसको कहते हैं, या जिसको वर्तमान में ग्रीन पार्क कहा जाता है, वहां पर पहली बार भारत का एक झंडा लहराया गया। वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ झंडा था जिसमें 3 रंग थे। ऊपर हरा रंग था, बीच में येलो कलर था, नीचे जो है आपका केसरिया रंग था, बीच में इसमें वंदे मातरम लिखा था। ऊपर जो है 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो उस समय पर भारत के जो मेन टेरिटरी हुआ करती थी उनको दर्शाता था, और एक उसमें सूर्य का जो है निशान बना हुआ था। ये 1906 में जो है पहली बार दर्शाया गया था, और 1906 में जो ग्रीन पार्क का जो मैदान है वहां पर जो है इसको पहली बार फहराने का कार्य किया था, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सी परिवर्तन की बात आती है। तो ये परिवर्तन कब होता है? 1907 में। कौन करती है? मैडम कामा। मैडम कामा कहां पर? जर्मनी। जर्मनी का स्टटगार्ट करके जगह है, ठीक है? स्टटगार्ट करके जो जगह है वहां पर पहली बार एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में विभिन्न जो देश थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ रहे थे, वो सभी देश के मेंबर जो है मीटिंग में शामिल हुए, और हर देश के पास अपना एक झंडा था, यानी कि जो उसकी पहचान को दर्शाता था, ठीक है? यहाँ पर लेकिन जब ये इसमें शामिल हुई मैडम कामा, ठीक है? तो इनको जो कमी दिखाई दी कि भारत का कोई झंडा ही नहीं है, यानी कि भारत को प्रेज़ेंट करने वाला कोई एक निशान नहीं है, तो इन्होंने पहली बार फिर उस निशान को दर्शाया। उसमें जो पुराना वाला जो झंडा था उसी को लिया गया, ठीक है? वंदे मातरम था, इसमें सूरज बनाया, स्टार बनाया, साथ में एक चाँद बनाया, वंदे मातरम लिखा हुआ था। हालाँकि फिर इसी झंडे में थोड़ा-सा बाद में मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया था याद रखना है, कि जो रंग है हरा वाला उसको ऊपर रखा गया, बीच में ये जो केसरिया रखा गया, और नीचे जो कलर था पीले की जगह पे सबसे नीचे वाला कौन सा कलर कर दिया गया था? रेड कलर कर दिया गया। बाकी पूरा सेम टू सेम रहने दिया, ठीक है? तो ये पहली बार अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को दर्शाने वाला अगर कोई पहला निशान बना, कोई झंडा बना, तो वो ये वाला झंडा बना था जिसको मैडम कामा जी ने जो है बनाया था, याद रखना है, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन बाद में हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी आगे चल के चलता रहा। फिर उसके बाद आता है होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 1917 की कहानी है, 1916-17 के समय की बात है। इस समय पर दो लोग थे, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक झंडा जो है बनाया था, ठीक है? अपना जो होम रूल लीग जो आंदोलन था उसको दर्शाने के लिए, वो ये झंडा था। इसमें जो है लाल रंग की और हरे रंग की जो है पट्टियां थी, 8 इसमें जो है स्टार बनाया गया, साइड में एक चांद बनाया गया, ऊपर तारा था, और यूनियन जैक को इसमें शामिल किया गया। कारण क्या था? तो देखिए, इस समय तक जो गरम दल और नरम दल 2 शाखाओं में लोग बटे हुए थे भारत में, स्वतंत्रता सेनानी। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, यानी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि अंग्रेज भले ही पूरी जो है स्वतंत्रता हमें ना दें, ठीक है, लेकिन हमें डोमिनेंट स्टेट का जो है दर्जा प्राप्त हो जाए, तो अंग्रेज हमारे ऊपर रहें, हम उनके अंडर में रहकर अपनी सरकार चलाएं, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हम बनाएं, ठीक है, जिससे कि देश में एकता अखंडता बनी रहे और सब कुछ नॉर्मल रहे। वहीं गर्म दल के लोग क्या मानते थे? पूर्ण स्वतंत्रता। अगर झंडे पर यूनियन जैक है, मतलब इसका सीधी सी बात है हम स्वतंत्र नहीं है और ये हमारा अपमान होगा। तो इस झंडे का फिर बाद में काफी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी ये झंडा भी हमारे इतिहास में शामिल रहा, ठीक है? फिर समय आता है पिंगली वेंकैया जी का। पिंगली वेंकैया जी की बात करें, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार तिरंगे का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है? ये मल्टीटास्किंग करने वाले व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है ना? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इनका जो है काफी नाम रहा,
इसके अलावा डिजाइनर थे, लेखक थे, बहुत कुछ था। इन्होंने कुछ सालों तक लगभग 1916 से लेके अगर हम बात करें तो लगभग 1920-21 तक इन्होंने दुनिया भर के जो देशों के जो झंडे थे और प्राचीन समय से जो अलग अलग डायनेस्टी के झंडे थे उन पर काफी स्टडी की। स्टडी करने के बाद एक किताब लिखी, उस किताब में बहुत सारे सिंबल इन्होंने बनाए, ठीक है, और वो सिंबल जो है प्रेजेंट किए कांग्रेस के सामने कि इन सिंबल्स में से कोई एक झंडा होना चाहिए। उस हर एक झंडे की इन्होंने व्याख्या भी कर रखी थी कि कोई भी झंडा अगर हम चुनते हैं तो उसकी व्याख्या किस प्रकार की होगी, ठीक है। उसमें से फिर गांधी जी से इनकी भेंट हुई, तो महात्मा गांधी जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने एक झंडा जो है उनको दिखाया, वो ये झंडा था, यहां से लेके यहां तक का, जिसमें दो रंग थे। एक लाल रंग था यानी कि केसरिय रंग था जो कि हिंदू धर्म को दर्शाता था, एक जो है हरा रंग था जो मुस्लिम धर्म को दर्शाता था। ये उन्होंने प्रेजेंट किया कि इस प्रकार का झंडा होना चाहिए। गांधी जी ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया। क्या मॉडिफिकेशन हुआ? गांधी जी ने बोला कि एक सफेद रंग की पट्टी भी जो है यहाँ पर जोड़ दी जाए, ठीक है ना। सफेद रंग की पट्टी क्यों जोड़ा जाए? ताकि जो अन्य समुदाय है, ठीक है ना, उन लोगों का भी जो है नेतृत्व दिखाई दे, प्रतिनिधित्व दिखाई दे, और साथ में एक इसमें जो है चरखा बना दिया जाए। तो चरखा क्या दिखाएगा? भारत की उन्नति को दिखाएगा और इंडिपेंडेंस को दिखाएगा कि भाई हम अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजों को करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बार जो है तिरंगे का कॉन्सेप्ट हमारा आया 1921 में, याद रखना है, ठीक है ना। कहां पर था? विजयवाड़ा अधिवेशन था। विजयवाड़ा अधिवेशन में पहली बार इसको प्रेजेंट किया गया। जब प्रेजेंट किया था, किन्होंने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने प्रेजेंट किया था। दो रंग का झंडा था, गांधी जी के कहने पर दो इसमें जो है चेंजेस किए गए। एक सफेद रंग की पट्टी को जोड़ा गया और दूसरा इसमें जो है चरखा जो होता है उसको जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है तीन रंग का झंडा जो है हमें यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिलने लगा। फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद रंग और नीचे जो है नीला रंग इसमें जोड़ के एक तिरंगा हमने तैयार किया। बस बीच में अशोक चक्र की जगह पर क्या था? यहाँ पर चरखा था, जो किनको दिखाता था? भारतीय जो कारीगर हुआ करते थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उनको दिखाया था, ठीक है ना। तो एक सिंबल के रूप में आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। केसरिया सफेद हरा ध्वज फिर 1931 में कुछ आया, ठीक है। इसमें कराची जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें केसरिया सफेद और हरे रंग वाले झंडे को जो है अपने आधिकारिक रूप में जो है प्रस्तुत किया, यानी कि कांग्रेस ने इस झंडे को जो है अपना लिया, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे जो है हरा रंग था, सफेद पट्टी के बीच में जो है नीले रंग का चरखा बनाया था। बाद में जितने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में अगर आप देखोगे तो उसमें भी इसी प्रकार के तिरंगे को आप मेंशन किया गया था। इसी प्रकार के तिरंगे को लेकर लोग जो है क्या कर रहे थे? आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लड़ाई हर स्तर पर पूरे देश में जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में लोग यही झंडा ले लेकर जो है आगे बढ़ रहे थे। इसको लेकर अंग्रेजों ने फिर नियम बनाए और झंडे को जो है बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में लेके झंडा लेके घूमेगा तो उसको जो है मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको लेकर फिर एक झंडा सत्याग्रह भी हुआ था, नागपुर हो गया, जबलपुर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी मैं हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज यहाँ पर मेंशन होती है और इस प्रकार से भारत के तिरंगा पहली बार एक विस्तृत रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर समय आता है आजादी का, ठीक है। स्वतंत्रता का समय आ गया, 1947 का समय आ गया। उस समय तक संविधान सभा का गठन हो चुका था, संविधान सभा में सारी चीजें चल रही थी। नेहरू जी यहाँ पर कुछ बदलाव चाहते थे। नेहरू जी का मानना था कि जो झंडा बने, ठीक है ना, उसमें कुछ साइंटिफिक चीजें भी होना चाहिए, जैसे उसके साइज को लेके, ठीक है, उसके निशान को लेके, क्योंकि ये झंडा जो है कभी बदलाएगा नहीं, जब तक भारत रहेगा तब तक उसका ये निशान हमेशा बना रहेगा। तो उसको थोड़ा सा वो साइंटिफिक तरीके से जो है मॉडिफाई करना चाहते थे। इसके लिए जो है याद रखना, झंडा समिति का गठन किया गया, ठीक है। झंडा समिति में इस पर डिस्कशन चला, तो उसमें उन्होंने कुछ जो है चेंजेस सजेशन किए, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो रंग है इसमें ये जो बीच में चक्र ले आना चाहिए, जो अशोक सम्राट अशोक रहे हैं उनका जो चक्र है उस निशान को लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें जो वो चरखा बना हुआ है उसको हटा देना चाहिए। उसका उन्होंने कारण बताया कि चरखा जो है सामने से सीधा दिखाई देगा, झंडा अगर हम पीछे से पलट के देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं लग रहा है। दूसरी बात, अशोक सम्राट अशोक का जो चक्र है वो धम्म का निशान था और ये निरंतर जो है प्रकृति को दर्शाता है। साथ में लगातार भारत के भविष्य को ये दर्शाएगा, साथ में ये इतिहास को दिखाएगा कि एक भारत का कोई महान इतिहास भी रहा है, सम्राट अशोक के समय कितना बड़ा भारत था, ठीक है। ये सारी चीजों को उन्होंने जो है मेंशन किया। गांधी जी इस बात से थोड़ा नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये चीज नहीं हटनी चाहिए, ये भारत की आत्मा है,
ये जो चरखा है ये क्या है, भारत की आत्मा है। इसका रिप्रेजेंटेशन आप अगर हटा दोगे तो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं आप उनको यहाँ पर हटा रहे हो। फिर बात वही हुई, जैसे तैसे लोगों ने उनको मनाया और मनाने के बाद फिर सर्वसम्मति के साथ में इसी भारत के झंडे को अपना लिया गया, जिसको आज हम वर्तमान में देखते हैं। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया सर्वसम्मति के साथ में। ठीक, चलिए इसमें चरखा जो था उसको हटा के बस ये चक्र लगा दिया और बाकी का पूरा झंडा रहा। अब इसमें एक और समस्या थी जो कि धर्म वाली बात आई थी। ठीक है ना, हरा धर्म मुसलमानों के लिए था, केसरिया रंग हिंदुओं के लिए था, सफेद रंग अन्य समुदायों के लिए था। तो ये धार्मिक समस्या भी आगे चल के ना रहे, इसके लिए भी इसकी थोड़ी सी व्याख्या की गई और उसकी व्याख्या में कुछ चीजें बदली। जैसे 3 रंग की बात करें, केसरिया, अब यहाँ हिंदुओं को हटा के इसमें क्या कर दिया, ऊपर जो था उसमें साहस और बलिदान का प्रतीक माना गया। जो बीच में सफेद रंग था उसको शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया, और वहीं जो नीचे हरा रंग था उसको समृद्धि और उर्वरकता जो होता है उसका प्रतीक माना गया। ठीक है, बीच में नीले रंग का जो अशोक चक्र है, ये चक्र याद रखना धर्म और निरंतर प्रगति, ठीक है, लॉ ऑफ धर्मा, ठीक है, का प्रतीक माना गया, जिसमें कि 24 क्या है, तीलियां लगी हुई हैं। और इस प्रकार से 1947 में वर्तमान जो तिरंगा है उसको हम देख रहे हैं, जो कि आज हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, भारत की अंतरात्मा और गरिमा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इसके कुछ नियम भी होते हैं और इसमें कुछ बदलाव हुए। इसके लिए जो है याद रखना, झंडा संहिता बनाई गई, यानी कि जो झंडा रहेगा वो देश को प्रेजेंट करेगा तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, इसको झंडा संहिता कहा। उसमें भी समय समय पर बदलाव होते रहे। ठीक है, जैसे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है कि 3:2 में होना चाहिए, यानी कि अगर हम फिट से बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 3 फीट लंबा हमें झंडा बनाना है तो उसकी चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से अनुपातिक रूप दिया गया, और हर झंडे की याद रखना अनुपात में होना चाहिए। अपने मन से हर कैसा झंडा बनाना इलीगल माना जाएगा। साथ में पहले झंडा जो है केवल सरकारी इमारतों में याद रखना लगाया जा सकता था। प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी अपने परिसर में जो है झंडे का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसको लेकर याद रखना, एक जो है नवीन जिंदल करके क्या थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे। एक बिजनेसमैन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया। उन्होंने क्या कहा कि ये झंडा फहराना देश के व्यक्तियों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के समय जो संग्राम हुए उनमें हर व्यक्ति के हाथ में झंडा हुआ था और ये झंडा ही एक ताकत के रूप में दर्शाया जाता था। तो अब ऐसा क्यों है कि केवल सरकारी परिसरों में ही अधिकार है, यानी कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने घर पर झंडा फहरा सके, अपने क्षेत्र में झंडा फहरा सके। तो इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में याद रखना क्या किया, एक जो है कह सकते हैं कि संशोधन किया संहिता में, और संशोधन करके ये अधिकार सौंप दिया गया। यानी कि 2002 से याद रखना, नवीन जिंदल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इनके सुनवाई के अंतर्गत ही या इनके लगाए हुए केस के अंतर्गत ही आज जो स्थिति हर घर तिरंगा जो संभव हो पाया है वो इन्हीं की वजह से हो पाया है। ठीक है, इन्होंने ही कोर्ट से जो है गुहार लगाई थी कि हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि वो तिरंगा लहरा सके। ठीक, याद रखना तिरंगे के कुछ नियम क्या है कि अगर आप अपने घर में तिरंगा लहरा रहे हैं तो पहली बात तो अनुपात का ध्यान रखें, दूसरी बात ध्यान रखें कि तिरंगा जमीन से टच नहीं होना चाहिए वरना उसका अपमान माना जाएगा। तिरंगा फटा हुआ या गंदा नहीं होना चाहिए वरना इसका अपमान माना जाएगा। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तिरंगे का अपमान मतलब उन सभी लोगों का अपमान जो इसका रिस्पेक्ट करते हैं, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है, अपने प्राण निछावर कर दिए देश की स्वतंत्रता के लिए। हर वो सिपाही, ठीक है, जो शहीद हुआ इस तिरंगे की रक्षा के लिए। तो इतना बड़ा अपमान कोई भी नहीं सहेगा, इसलिए तिरंगे को फहराते समय उसके नियम हमें जरूर पता होने चाहिए। 2021-22 में और कुछ संशोधन हुए संहिता में। उसमें संशोधन थे कि जो पॉलिस्टर के बने झंडे होते हैं, साथ में मशीन से बनाए गए झंडे भी जो है अलाउ कर दिए गए। पहले याद रखना केवल खादी के हाथ के बने झंडे ही अलाउ थे फहराना, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इतना ज्यादा खादी से बना हाथ के बने झंडे किसी के पास अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए फिर आगे चल के संशोधन किया और पॉलिस्टर से बने झंडे भी अलाउ कर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी का जो एक मिशन था उसकी हत्या है कि भाई खादी का अपमान हो रहा है अगर आप पॉलिस्टर से कर रहे हो, लेकिन आबादी को देखते हुए ये डिसीजन भी ठीक ठाक लगता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोगों तक ये जो वीडियो है इसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, और सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।